हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट डे हम लोगों ने चर्चा किया था कबीर की साखियाँ। क्षितिज क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, जिसमें हम लोगों ने साखियों में प्रथम 3 साखियों के बारे में चर्चा कर लिया था। आइए अब चौथी साखी के बारे में हम लोग बात करें, चर्चा करें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजें सोई संत सुजान। कवि कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें जीवन के एक अनमोल उपदेश को देना चाहते हैं। उनका तात्पर्य है कि पखा-पखी यानी कि पक्षपात करना। जीवन में हम लोग कई किस्म का पक्षपात करते हैं। राजनैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं। हम हिंदुओं के पक्ष के हैं, हम मुसलमानों के पक्ष के हैं, हम अल्लाह को मानने वाले पक्ष के हैं, हम भगवान के पक्षधर हैं। तो इस पखा-पखी के कारणे मतलब कारण से, पक्षपात करने के कारण से हम अपने जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। एक मनुष्य जीवन पाने का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और हम उस उद्देश्य को भूलकर, क्या उद्देश्य होता है? परहित लोगों का भला करना, अपने आत्मा का भला करना, वो मुख्य जीवन का मुख्य लक्ष्य को भूलकर सब जग रहा भुलान, हम लोग पूरे संसार को भूल जाते हैं। संसार में हम आए क्यों हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये भूल जाते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं। चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, है तो एक ही ईश्वर, उसे भी भूल जाते हैं। सब जग रहा भुलान, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जो भी रचनाएँ हैं, किसी भी जाति धर्म के, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु, वनस्पति, सब ईश्वर की नज़र में एक हैं। उन सब के प्रति हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि सबकी सुरक्षा रखें, सबका ध्यान रखें, सबके प्राणों की रक्षा करें। ये सब भूल जाते हैं हम लोग। निरपक होई के हरि भजय, इसीलिए सच्चे मायने में संत कौन होता है? वह व्यक्ति होता है सच्चे मायने में संत, जो निरपक होकर, निरपक मतलब बिना किसी पक्ष के, किसी का पक्ष नहीं लेगा। ये समझेगा कि मैं एक मानव हूँ और मानवता मेरा धर्म है। हर जीव जंतु वनस्पति मनुष्य का रक्षा करना हमारा धर्म है। ना तो मैं हिंदू हूँ, ना तो मैं मुसलमान हूँ, ना मैं राम का पक्षधर हूँ, ना मैं अल्लाह का पक्षधर हूँ। निरपक होई के हरि भजें, और हरि भजन कीजिए। हरि मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर का भजन कीजिए। हो सकता है वो ईश्वर आपकी नज़र में राम हो सकता है आपकी नज़र में अल्लाह हो, ठीक है ना? जो भी नाम कहिए, बस उनका भजन कीजिए। सोई संत सुजान, ऐसा ही व्यक्ति सही मायने में संत है। 5वां साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट ही न जाई। जैसा कि मैंने इस साखी के पहले क्लास में इस बात का विवेचना किया था कि कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं थे, उसके खिलाफ थे और उनका किसी विशेष धर्म में कोई विश्वास भी नहीं था। उनका विश्वास एक ही धर्म में था, मानवता का धर्म। तुम मानव हो और मानवता को निभाओ, हिंदू मत बनो, मुस्लिम ना बनो। इन पंक्तियों में, इस साखी में यही बात समझाना चाह रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर मिटा, क्या करते करते? राम 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 कहते कहते मर गया हिंदू। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान मिट्टी में मिल गया, क्या? बांग लगाते हुए, खुदा का नाम लेते हुए मिट्टी में मिल गया, और हिंदू जलकर खत्म हो गया, जलाकर शमशान में। कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। कबीर जी यह समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि जिंदा व्यक्ति तो वही है जो ना तो राम के निकट जाएगा और ना ही जो खुदा के निकट जाएगा। ये राम और खुदा का पक्ष लेने से क्या होगा? इस साखी का जो सार है वो इसके ऊपर वाले साखी से मिलता जुलता है। जो राम के पक्ष में जाएगा या जो खुदा या अल्लाह के पक्ष में जाएगा, वो दरअसल क्या करता है? वो व्यक्ति धर्म का पक्षधर बन जाता है, मानवता से दूर चला जाता है, मजहबी बन जाता है ना? अपने मजहब के लिए दूसरे लोगों का कत्ल कर देता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए दूसरे इंसानों को मार देता है। तो सही मायने में इंसान तो वही होगा, सज्जन पुरुष वही होगा, जीता जागता उसी को कहा जाएगा, जो दोनों के ही निकट ना जाए, ना खुदा के निकट, ना राम के निकट। आशा करता हूँ समझ में आया। इन पंक्तियों में कवि यह समझाना चाह रहे हैं कि
सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? मानवता का। ना तो हिंदू धर्म बड़ा है, ना तो इस्लाम धर्म बड़ा है। अब इसके बाद की साखी। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। देखिए, इस पंक्ति के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत बात जीवन के लिए समझाई गई है, मानव जाति के सुधार के लिए समझाई गई है। काबा फिर काशी भया। देखिए, यहाँ दो मुख्य धार्मिक स्थलों की चर्चा की गई है। एक तो है काबा, जो कि सऊदी अरब में है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। और दूसरा जो हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल है, बहुत ही मुख्य धार्मिक स्थल, जो भी हिंदू होता है वो अपने आप को धन्य समझता है अगर वो काशी चला जाए। काशी कहाँ है? तो बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी है। तो चाहे काबा जाओ, चाहे काशी जाओ, राम ही भया रहीम, चाहे राम का नाम लो, चाहे रहीम का नाम लो, है ना। मोटे चुन मैदा भया, कहने का तात्पर्य यह है कि काबा जाओ या काशी जाओ, राम का नाम लो या रहीम का नाम लो, ठीक, बात तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, साधना अलग अलग है, ठीक है ना। हमारा साधन अलग अलग है, लेकिन हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य एक ही है। ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होता है। मानव जन्म जो पाए हो, इस मानव जीवन का सबसे परम उद्देश्य क्या है? कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ईश्वर की प्राप्ति कर लें। अब तुम चाहे काशी जाके ईश्वर की प्राप्ति करो, चाहे तुम काबा जाके अल्लाह की प्राप्ति करो, बात तो बराबर है। ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, बात तो एक ही है। जैसे उदाहरण देकर समझा रहे हैं तुलनात्मक तरीके से कवि, कहते हैं जैसे मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जेम। जैसे अगर गेहूं को हम लोग थोड़ा जब उसको दलते हैं, यानी उसको पीसते हैं, चक्की में जब पीसा जाता है, तो वही जब मोटा रहता है तो आटा होता है, और जब बहुत ज़्यादा महीन पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है। चाहे मैदा खाओ, चाहे गेहूं की रोटी खाओ, बात तो बराबर है, पेट भरना है। मैदा का तात्पर्य ये हो गया कि उसके अंदर से फाइबर सब खत्म हो गया। मैदा हालांकि पेट के लिए हानिकारक है, लेकिन खाने वाले तो खाते ही हैं, जिनको पसंद है वो लोग खाते ही हैं। लक्ष्य तो एक ही है, मैदा खाओ चाहे गेहूं का आटा खाओ, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है पेट भरना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति। अब चाहे मक्का मदीना जाके, काबा जाके पालें, चाहे काशी जाकर पालें, चाहे राम का नाम जप लें, चाहे रहीम का नाम जप लें। अब आखिरी पंक्ति यानी आखिरी साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही बड़ा उपदेश इस साखी के जरिए भी कबीरदास जी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम लोगों को देते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल यानी खानदान, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्रीड में कोई जन्म लेने से हाई ब्रीड का नहीं बन जाता है वो। कहने का मतलब है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई ऊंचे स्वभाव का या श्रेष्ठ इंसान नहीं बन जाता है। जे करनी ऊंच ना होई, अगर मनुष्य की करनी अच्छी ना हो, उसका कर्म अगर अच्छा ना हो, तो फिर वो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता, वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है? उसका कर्म, ना कि उसका धर्म और ना ही उसका कुल और खानदान जिसमें वो पैदा हुआ है। एक पंडित के घर में भी एक नंबर का आवारा, लुच्चा, लफंगा, चोर इंसान पैदा हो सकता है, और एक चोर के घर में भी या अछूत जाति के घर में भी अपने उच्च कर्मों की वजह से एक साधु और संत पैदा हो सकते हैं। जैसे वाल्मीकि जो थे, जिन्होंने रामायण लिख डाला, वो पहले डकैत थे, उसके बाद वो इतने बड़े संत बन गए, ऋषि बन गए कि वाल्मीकि लिख डाले, है ना। ऐसे ही यहाँ एक खूबसूरत उदाहरण दिया है कवि ने, कहते हैं सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन यानी कि सोना, स्वर्ण, स्वर्ण को थोड़ा देहाती भाषा में उन्होंने लिखा है सुबरन। कलश यानी कि कलश, ठीक है ना, मिट्टी का कलश या मटका। तो यहाँ पर मिट्टी का कलश नहीं बल्कि सोने का कलश। अब अगर मान लो सोने का कलश है तो कितना श्रेष्ठ है, कितना उच्च है। इसके अंदर अगर सुरा भरा हो, सुरा का मतलब शराब, मदिरा, अगर सोने के कलश में भी अगर शराब भरा हुआ हो, मदिरा भरा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शराब का ही घड़ा बोलेंगे।
शराब का ही कलश बोलेंगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा सोने का कलश लाओ, बोलेगा जरा वो शराब वाला कलश ले आना, ऐसा कहेगा कोई। साधु निंदा सोई, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे कर्म खराब हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, तो हमें दुनिया नीच ही कहेगी, हमें पापी ही कहेगी, भले ही हम उच्च कुल या उच्च खानदान में पैदा हुए हो। ठीक? तो आशा करते हैं आपको ये साखी भी समझ में आई। धन्यवाद।